कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें फिर बाद में होता रहता है। जब हम गलतियां करते हैं तब हम इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं रखते हैं कि इस गलती से हमारे जीवन में आगे चलकर क्या कोई प्रभाव भी पड़ सकता है। क्या कभी कभी हमारी ज्यादा अच्छाई भी हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम स्वयं ही अपने लिए खाई खोद रहे हैं। आज की जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ उसमें आप लोगों को 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो हमेशा किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे पहले आप लोग हमारी इस कहानी में खो जाएं, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहा करता था। उस युवक का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा चलते रहती थी। वह युवक इन झगड़ों से बहुत ज्यादा परेशान था। उस युवक ने पारिवारिक झगड़े को रोकने के लिए बहुत कोशिश की, पर वह झगड़े रुकने की जगह बढ़ते ही जा रहे थे। जब वह युवक काम की तलाश में लोगों के पास जाता तो लोग उसे पूछते हैं कि भाई तुम कितना वेतन लोगे, तो वह उनसे कहता है कि मुझे बस काम दे दीजिए, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है, आप बस मुझे काम पर रख लीजिए और आप जितना दोगे मैं उतने में ही खुश रहूंगा। तो लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कम कीमत में ही काम पर रख लेते, क्योंकि उसने लोगों को खुद ही मौका दे दिया। लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत ही जरूरत है, वह कम पैसों में भी काम कर लेगा। और जब वो युवक अपने मित्रों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास बैठता तब भी वह अपनी गरीबी की बातें ही केवल करता। वो अपने मित्रों और सगे संबंधियों से कहता कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत ही गरीब है, हमें 2 वक्त की रोटी दाल भी ठीक से नसीब नहीं होती और आए दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। मुझे तो कुछ भी यह समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके मित्र और उसके सगे संबंधी भी उस समय उसकी बातों को सुन लेते और उसके बाद वह सभी उसका मजाक उड़ाते और कहते हैं कि यह गरीब का गरीब ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। उनके परिवार में किसी भी प्रकार का प्यार नहीं है, जब देखो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और यह हमारे पास बिना बात का रोना रोता रहता है और खुद कुछ करता नहीं है। जबकि वह युवक तो उनको अपना समझकर ही अपना परेशानी बता रहा था ना, ताकि लोग उसकी कोई मदद कर सके, लेकिन किसी ने उसकी मदद तो की नहीं। अब वह युवक जहाँ भी जाता सभी लोग उसका तिरस्कार करते, उसे गरीब गरीब कहकर पुकारते। कोई भी व्यक्ति उसे काम की पूरी कीमत नहीं देता। वह युवक दिन भर मेहनत करता रहता और उसे कुछ ही पैसे मिलते थे। कोई भी उसकी मेहनत का उसे पूरी कमाई नहीं देता था। अगर वह उनको कुछ कहता तो वह लोग उसे कह देते कि काम करना है तो काम करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। अब वह युवक को काम की जरूरत थी, इसलिए वह काम तो करता ही था। धीरे धीरे समय के साथ उस युवक की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई। सभी लोग उस युवक का इस्तेमाल करने लग गए, क्योंकि सबको यह पता चल चुका था कि वह बहुत ही गरीब है, उनका वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और उनको पैसों की जरूरत है तो वह काम तो करेगा ही। सभी नगरवासी उसका अपमान करते, उसे गरीब गरीब कहकर हमेशा पुकारते रहते। इन सब बातों से वह युवक बहुत ही परेशान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। तभी उसने लोगों से बात करते हुए सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है। उस बौद्ध भिक्षु के पास सभी समस्याओं का हल है और वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है। यह सुनकर वह युवक भी उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वह युवक उस बौद्ध भिक्षु के पास जाकर रोने लगा और बोला कि हे महाराज, सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तभी उसी वक्त उस व्यक्ति की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बालक। तभी वह युवक जोर जोर से और रोने लगता है और रोते रोते अपनी सारी बात भिक्षु को बताता है और उनसे कहता है कि हे महाराज, सभी लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं और मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते रहते हैं और कोई भी मनुष्य मुझे अपनी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता है। मैं उनके खेतों में पूरे दिन काम करता हूँ पर वह मुझे बहुत ही कम पैसे देते हैं। मेरे दोस्त और मेरे मित्र भी सारे मेरा मजाक बनाते हैं। वह भिक्षु उस युवक की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनता है और फिर उससे पूछता है कि सभी नगर वासियों को इस बात का कैसे पता चला कि तुम बहुत ही गरीब हो और लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना वेतन कम क्यों देते हैं। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक बोलता है कि दरअसल महाराज, मैंने ही नगर वासियों से हमदर्दी पाने के लिए उनसे कहा था कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुझे आप काम पर रख लीजिए, जो आप मुझे देंगे मैं वही ले लूंगा। यह सुनकर भिक्षु ने बोला, इसमें लोगों की क्या गलती है। अगर नगरवासी तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम वेतन देते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है ना। तुम्ही ने लोगों को यह बढ़ावा दिया है कि तुम गरीब हो। तुम्हें कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी ना, लेकिन तुमने तो वह बातें सबको बता दी।
भिक्षु की बातें सुनकर वह युवक और तेज से रोने लगा और उनके पैरों पर गिर पड़ा और उनसे बोलने लगा कि महाराज, मैं क्या करूं? आप मेरी परेशानियों को दूर करो। युवक की बातें सुनने के बाद भिक्षु बोले कि देखो, अब जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता ना, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जिन्हें कभी भी किसी को नहीं बताना। तुम सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना, फिर चाहे वह तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो या फिर कोई सगा संबंधी ही क्यों ना हो, तुम्हें यह बातें किसी को नहीं बतानी है। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर वह युवक बड़ी प्रशंसा से बोला कि महाराज, अब मुझे बताइए, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। वह भिक्षु ने युवक से कहा कि पहली बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए वह यह है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, तुम्हारे जीवन का क्या सपना है। हम अपने सपने को सभी को बता देते हैं कि मैं यह करूंगा, मैं बड़ा होकर यह बनना चाहता हूँ। हमें ऐसा लगता है कि लोग यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न होंगे, मैं कितना बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम अपने सपने को लोगों को बता देते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव आ जाता है। हम मन ही मन बहुत ही खुश होते हैं, जिससे फिर हम अपने सपने के प्रति वह जुनून नहीं रख पाते हैं जो हमारे पहले था। जब हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो हमारी उम्मीदें उनसे बढ़ जाती है और हमारे ऊपर और भी ज्यादा वो लोग ध्यान देने लगते हैं, जिससे कभी कभी हम तनाव में भी आ जाते हैं और फिर यही तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा कर देती है और फिर हम अपने सपने से, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब हम अपने सपने किसी को बताते हैं तो कुछ लोग आपको बढ़ावा देंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको प्रेरणाहीन करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हो। इसलिए जो भी आपका सपना है उसे पूरा करो, उसके बाद ही लोगों को बताओ। अगर पहले बता दोगे तो लोग रुकावटें पैदा कर देंगे और सपने को चुपचाप अगर तुमने पूरा कर लिया तो लोगों को अपने आप ही पता चल जाएगा कि तुमने कौन सा सपना हासिल किया है और कौन सा लक्ष्य तुमने हासिल किया। इसलिए कभी भी किसी को अपना सपना मत बताओ, अपना लक्ष्य मत बताओ। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि दूसरी बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी है वह है तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी परेशानियां। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है तो हम तुरंत लोगों के पास उसके समाधान के लिए पहुंच जाते हैं, उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को अपनी परेशानी बताने का मतलब है स्वयं के लिए एक और परेशानी खड़ी करना, क्योंकि जब हम किसी से अपनी परेशानी बताते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। हमें ऐसे लगता है कि मानो हमारा थोड़ा सा दुख चला गया हो, लेकिन सभी लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि उन्हें और भी बढ़ा देते हैं और हमारे सामने कहीं न कहीं परेशानियां खड़ी कर देते हैं लाकर। हम जितने लोगों के साथ अपनी समस्याएं बताते हैं उनमें से 70% लोग ऐसे होते हैं जिनको हमारी परेशानियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह तो हमारा और भी मजाक बनाते हैं। और जो 20% लोग होते हैं यह जानकर खुश होते हैं कि हम कितने परेशान हैं, और 10% लोग ऐसे ही होते हैं जिनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा वह साथ ही देंगे। जब लोग हमारी परेशानियां, हमारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं तो हमें बहुत ही बड़ा दुख होता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी परेशानियां किसी को नहीं बतानी चाहिए, स्वयं ही उनका देखभाल करना चाहिए, स्वयं ही उसका हल खोजना चाहिए, क्योंकि हमसे बेहतर कोई नहीं है और हम खुद ही बिना किसी की मदद से अपनी परेशानियों का हल निकाल लेंगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से तीसरी बात बताते हुए कहा कि तुम्हें कभी भी अपने परिवार की समस्याएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। हर परिवार में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। जहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं तो कहासुनी होती ही रहती है। हमारे परिवार के साथ हमारे संबंध अच्छे हो या बुरे हो, हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जब हम दूसरे को इसके बारे में बताते हैं तो लोग मजे लेकर तुम्हारी बातें सुनते हैं। उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी परेशानी में हो, बल्कि वह लोग तो उन कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें अपने परिवार की कमजोरियों को आपस में ही अपने परिवार वालों से बात करके सुलझा लेना चाहिए। दूसरे लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब हम अपनी और अपने परिवार की समस्याएं लोगों को बताते हैं तो लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं, हमारे बारे में सोचने लगते हैं कि यह तो कुछ नहीं कर पाएगा, यह अपने परिवार को ही नहीं संभाल सकता, तो इन छोटी छोटी बातों पर ही परेशान हो रहा है, तो यह आगे चलकर जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कैसे करेगा। तो लोगों को अपने परिवार की समस्याएं यह सोचकर बताते हैं कि ताकि वह हमारी मदद कर सकें। लेकिन यह दुनिया बहुत ही मतलबी है जनाब। इस दुनिया में कोई भी आपका खास नहीं है। लोग हमारी बातें मजे ले लेकर सुनते हैं और हमारे सामने तो
झूठी हमदर्दी दिखाते हैं। फिर हमारी पीठ पीछे जो बातें हम उन्हें बताते हैं उन्हें अच्छे से नमक मिर्च लगाकर चारों तरफ फैला देते हैं, जिससे उन लोगों को तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। लोग तुम्हारे परिवार के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, एक बात की 4 बात करने लगते हैं, जो बात हुई नहीं उस बात को भी नमक मिर्च लगाकर बताते हैं। इस दुनिया में घाव पर मरहम लगाने वाले तो बहुत ही कम हैं और नमक छिड़कने वाले बहुत ही ज्यादा हैं। इसलिए कभी भी किसी को अपने परिवार की परिस्थिति के बारे में नहीं बतानी चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक को चौथी बात बताते हुए कहा, तुम लोगों के सामने इस बात को कभी भी मत बताओ कि तुम किन किन चीजों के मालिक हो या फिर तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम तो लोगों को ऐसे ही अपने बारे में बताते हो कि तुम्हारे पास कितना बंगले हैं, कितना गाड़ी है, कितना धन है, ताकि लोगों को पता चल सके। लेकिन तुम यह सोचकर उन्हें ये नहीं बता रहे हो कि तुम उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन लोग तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। वह यह सोचते हैं कि तुम उन्हें नीचा दिखाने के लिए यह सब बातें कर रहे हो और फिर वह तुमसे नफरत करने लगेंगे। उस समय तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तुमसे नफरत करने लग जाएंगे और तुमसे दूर होने लग जाएंगे। तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारे पास इतना धन है यह जानकर कुछ लोग तुम्हारे से झूठे रिश्ते बना लेंगे, तुमसे अपना मतलब भी निकलवा सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से मतलबी लोग हैं जो लोगों से धन पाने की चाहत में रिश्ता जोड़ते हैं। इसलिए तुम्हें अपना धन किसी को नहीं बताना चाहिए। समय के खेल का किसी को पता नहीं, आज अच्छा है तो जरूरी नहीं कल भी अच्छा होगा। मान लो आज तुम्हारे पास खूब धन दौलत है, लेकिन अगर कभी आपके पास नहीं रहे तो आपकी लोग मजाक उड़ाएंगे और आप लोगों की मदद मांगोगे तो लोग आपकी मदद तो करेंगे ही नहीं बल्कि आपको ताने मारेंगे। आपसे कहेंगे कि तुम्हारे पास तो इतना धन है, कहाँ गया वह धन। तुम सच बोलते थे या झूठ बोलते हो, उन लोगों को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और हमें अपनी धन दौलत की बात लोगों के सामने कभी भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं है, गंदा पानी पीते हैं। उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है और वह तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे। इसलिए कभी भी खुद से गरीब लोगों के सामने कभी भी अपने धन का दिखावा ना करें, हो सके कि उनकी मदद कर दें। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को 5वीं बात बताते हुए कहा कि कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। हमने सफलता हासिल कैसे की है यह बताना कोई गलत नहीं है। अगर कोई मनुष्य उससे सीखकर आगे बढ़ता है तो यह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, हमारे बताए गए रास्ते पर खुद ही चलना शुरू कर देते हैं और अगर वह हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो वह फिर हमें ही दोष देने लगते हैं, जबकि हमने तो उनके लिए अच्छा ही किया, मगर हम हमें दोषी बनाने लगते हैं और कहते हैं कि काश मैं इसकी रास्तों पर नहीं चलता, इसने तो मुझे गलत ही रास्ता बता दिया। जबकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। जिसके लिए तुम सफल हुए हो जरूरी नहीं कि वैसे ही सब सफल हो जाएं। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी सफलता का रहस्य मत बताओ। अगर वह मनुष्य सच में ही तुमसे सफलता का मार्ग जानने की कोशिश करे और उस कार्य में उसे बहुत लगन हो वह दृढ़ संकल्प ही हो, नहीं मुझे यह कार्य करना है, तो तुम उसे जरूर बता सकते हो। लेकिन तुम आगे से कभी भी किसी को मत बताओ, नहीं तो अगर वह असफल हो जाएगा तो तुम्हें ही दोषी मानेगा। उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनके लिए अच्छा कर रहे हो। वह असफल होने पर तुमसे घृणा करने लग जाएंगे, तुम्हारे बारे में भला बुरा बोलने लगेंगे। इसीलिए कभी भी किसी को कुछ मत बताओ। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को 6ठी बात बताते हुए कहा, अगर तुम किसी की मदद करते हो तो उस मदद को लोगों के सामने मत लाओ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग गरीब हैं जिनको हमारी दया दान की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर तुम उन गरीब लोगों की इसलिए मदद करते हो ताकि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपकी अच्छी नजरों से देखें, समाज में आपका नाम हो, तो ऐसा दिखावा कभी मत करो। जबकि तुम्हें लोगों की मदद इसलिए नहीं करनी चाहिए कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करें, बल्कि आपको लोगों की मदद सच्चे हृदय से बिना किसी को बताए करनी चाहिए, क्योंकि यही मदद आपको अंदर से शांति प्रदान करवा सकती है। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो तो तुम्हें अंदर से बहुत ही अच्छा अनुभूति का एहसास होता है। लेकिन अगर तुम किसी जरूरतमंद की सहायता बस दिखावे के लिए करते हो तो कुछ पल के लिए तो तुम दूसरों की नजरों में अच्छे बन जाओगे, लेकिन तुम कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं प्राप्त कर पाओगे। फिर वह बौद्ध भिक्षु उसको 7वीं बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी अपनी आमदनी की जिक्र दूसरों के सामने मत करो, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसे हम हमेशा हमारे परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए।
अपने मित्रों या फिर अपने सगे संबंधियों को कभी भी अपनी आमदनी के बारे में मत बताओ। हमें कभी भी किसी से भी ना तो उसकी आमदनी पूछनी चाहिए और ना ही अपनी आमदनी के बारे में उसको बतानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों को अपने आमदनी के बारे में बताते हैं तो हमारी स्थिति का आसानी से उन्हें पता चल जाता है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हमारी आमदनी कम होती है और हम लोगों को बता देते हैं तो लोग हमें गरीब समझकर हमसे दूर होने लगते हैं, हमें नीचा दिखाने लगते हैं, हमें नीचा समझने लगते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते हैं। अगर हमारी आमदनी ज़्यादा होती है और हम लोगों से उसके बारे में बता देते हैं तो लोग हमसे मतलब से रिश्ते रखना शुरू कर देते हैं। उन्हें हमसे नहीं बल्कि हमारे पैसों से उनसे मतलब होता है। लोग आपसे इसलिए रिश्ता नहीं जोड़ेंगे कि आप इतने अच्छे इंसान हो, बल्कि वह तो आपसे इसलिए रिश्ता जोड़ेंगे क्योंकि आपके पास धन है। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते वह भी धन की वजह से तुम्हें रिश्ता में रखने लगेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे तुम उनके लिए ही बहुत ही खास हो। इसलिए कभी भी किसी को अपनी आमदनी मत बताओ, बस इसे अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखो, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी तरक्की को देखकर खुश रहता है। बाकी तो यह दुनिया तरक्की देखकर जलने वालों में से है। युवक बिच्छू की सारी बातें बड़ी अच्छी तरीके से समझ गया था और उस युवक ने अपने मन ही मन में यह संकल्प ले लिया था कि आज के बाद वह कभी भी किसी को अपने रास्ते नहीं बताएगा। इसके बाद वह युवक बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद किया, फिर वहाँ से चला गया। हमारे द्वारा यह सुनाई गई आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो मनुष्य अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों से महल खड़ा कर लेता है वही बुद्धिमान कहलाने का हकदार होता है। एक मूर्ख आदमी अपने पूरे समय में यही सोचता है कि भाग्य ने उसके साथ यह कैसी लीला रच दी। वहीं पर एक बुद्धिमान आदमी अपने बुरे समय को ही हथियार के रूप में इस्तेमाल करना जानता है। वह अपने बुरे समय को भी अवसर में बदल देता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों के बीच का सोच का होता है। एक मूर्ख आदमी हमेशा नकारात्मक विचार रखता है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सकारात्मक विचारों से भरा होता है। वह हमेशा बुरी परिस्थिति में भी सकारात्मक रवैया रखता है। मौसम खराब होने के कारण बिहार में एक बिल्डिंग गिर गई। वह बच्चों का स्कूल था। वह सभी लोग वहां पर पढ़ाई करते थे और वहां के सभी लोगों को बहुत ही दुख हुआ। अब उन्हें यह चिंता थी कि बच्चे स्कूल में पढ़ाई कहाँ पर करेंगे। सबने मिलकर इस घटना की खूब निंदा की, खूब अफसोस जताया। सबने कहा कि जो हुआ वह बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ, वह हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। एक तरफ सब लोग नकारात्मक बातें कर रहे थे तो दूसरी तरफ स्कूल की प्रिंसिपल ने सबको समझाया कि बिल्डिंग गिर गई तो अच्छा ही हुआ। अब पुरानी बिल्डिंग के गिर जाने के फलस्वरूप हम एक नई बिल्डिंग बनाएंगे। अच्छी बात तो यह है कि किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंची और कितनी खुशी की बात है। उस समय हो सकता था स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते तो यह बिल्डिंग गिर जाती और सारे बच्चों की डेथ हो सकती थी, लेकिन वह बिल्डिंग ऐसे समय पर गिरी जिस समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था। और यह अच्छा होगा कि अब पुराने बिल्डिंग की जगह नई बिल्डिंग बन जाएगी। भाई किसी भी सिचुएशन में सोचने के दो नज़रिए होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। चाकू को सब्जी काटने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और लोगों की हत्या करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। हमारे सोचने का जो नज़रिया होता है वही हमारी सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, बुद्धिमान आदमी बुरे समय में अपनी कैसी सोच रखता है, किस प्रकार का उसका सोचने का जो रवैया होता है वह कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक मूर्ख आदमी हमेशा दूसरों के पाने की अभिलाषा क्यों रखता है। वह देना तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन वह चाहता है कि उसे सब कुछ मिल जाए। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति की सोच ही होती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले दो। यही ज्ञानी यानी कि बुद्धिमान आदमी की शुरुआत होती है, जिसमें कुछ बड़ा लॉजिक नहीं है, बस सोचने का नजरिया है। जबकि आपको किसी से कोई भी चीज की कामना नहीं करनी चाहिए, तो बदले में अगर आप पहले से कोई चीज दे देते हो तो खुशी खुशी आपकी सहायता करने के लिए दूसरा व्यक्ति भी तैयार हो जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर राजनेता यही तरीका अपनाते हैं। वह समय समय पर अपने जरूरतमंदों के पास गिफ्ट यानी कि उपहार भेजते रहते हैं। जब भी कोई फेस्टिवल आता है, कोई उत्सव आता है, तो वह उनके पास कोई गिफ्ट भेजकर अपना प्रेम जाहिर करने की कोशिश करते हैं।
वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि समय आने पर वह अपना काम निकलवा सकें। कोई भी छोटा मोटा गिफ्ट, यहाँ तक कि एक छोटा सा गुलदस्ता भी बड़े बड़े काम निकलवा सकता है। बस सामने वाले इंसान को ऐसा लगना चाहिए कि आप उसके बारे में सोचते हो। उसे महसूस होना चाहिए कि वह आपके लिए एक महत्वपूर्ण इंसान है। और धीरे धीरे इन छोटी छोटी तकरीबों से आप किसी भी व्यक्ति के दिल में अपनी जगह बना सकते हो और समय आने पर अपना काम भी निकलवा सकते हो। यही तो एक बुद्धिमानी आदमी की पहचान होती है। लेकिन यह बात भी ध्यान में ले लेना चाहिए कि चालाकी का मतलब बुद्धिमानी नहीं होता। बुद्धिमान आदमी की पहचान यही होती है कि कुछ भी करता है दिल से करता है, दिखावे के लिए कुछ भी नहीं करता। अगर सामने वाले इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि आप उसे इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो भैया आपके तो सारे दरवाजे ही बंद हो जाएंगे। भले ही आप उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसको यह एहसास नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकलवाना चाहते हैं, हम उन्हें तेज कहते हैं। हम कहते हैं कि आप कितना तेज हो, लेकिन असलियत में ऐसे आदमी सिर्फ एक बार अपना काम निकलवा पाएंगे। बार बार काम निकलवाने के लिए आपको अपनी चालाकी एक तरफ रखनी होगी। हो सकता है कि कोई चालाक आदमी कुछ दिनों के लिए किसी को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकलवा ले, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उसकी चालाकी का पर्दाफाश होगा तो सभी को नज़रों में वह नीचा गिर जाएगा। बड़ी कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप अपना दिल साफ रखें, अपने सच्चे मन से काम करें। किसी को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ऊपर उठाने के लिए काम करें। बुद्धिमान आदमी की तीसरी पहचान होती है कि बुद्धिमान आदमी अपने मन को, अपनी भावनाओं को अपने वश में रखता है। और वहीं पर एक मूर्ख आदमी अपने गुस्से को, अपने क्रोध को जोर जोर से जाहिर करता है, दिखाने की कोशिश करता है। एक बात तो आपको माननी ही होगी कि बुद्धिमान आदमी अपनी भावनाओं को अपने वश में रखता है, अपने मन को वह काबू में रखता है। वह तत्काल अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसे ही कुछ भी डिसीजन नहीं लेता है, बल्कि वह स्थिति को पूरी तरह से समझता है, उसका आकलन करता है। और जब उसे उस स्थिति के परिणाम नज़र लगने लगते हैं, तब कहीं जाकर वह कोई फैसला लेता है। लेकिन वहीं पर एक मूर्ख आदमी तत्काल आवेशित हो जाता है। आवेश में आकर वह कुछ भी बोल देता है, कुछ भी फैसला ले लेता है, और बाद में उसे इस फैसले की वजह से, इस बात की वजह से हमेशा पछताना पड़ता है। इसलिए भावनाओं में भागकर जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, अपना पूरा समय लें। किस बात की जल्दबाजी है भाई? क्यों इतनी जल्दी तुम्हें फैसला लेने की है? अगर गलत फैसला ले लोगे तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। इससे अच्छा तो वही होगा कि तुम कोई फैसला ही ना लो, कम से कम गलत फैसला लेने से तो बच जाओगे। चौथी आदत जो बुद्धिमान आदमी के स्वभाव में पाई जाती है, वह कुछ इस प्रकार है कि एक मूर्ख आदमी अपने आप को बुद्धिमान समझता रहता है, और वहीं पर एक बुद्धिमान आदमी अपने आप को मूर्ख समझता है, क्योंकि वो यह जानता है कि जीवन में सीखने का काम कभी ख़त्म नहीं होगा। आप चाहे कितना भी सीख लो, कितना भी जान लो, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ जानना हमेशा बाकी रह जाता है। और एक बुद्धिमान आदमी इस बात को भली भांति समझता है, और वहीं पर इसके विपरीत एक मूर्ख आदमी खुद की ज़बान से खुद को बुद्धिमान कहता रहता है और दूसरे लोगों के बीच हास्य का पात्र बन जाता है। इसलिए अपने आप को कभी बुद्धिमान या ज्ञानी मत समझना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल कहलाएगी। सीखने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तुम्हारे। पांचवी बात समझने की यह है कि बुद्धि की शक्ति उसके उपयोग में है, ना कि उसके विश्राम में है। इसलिए जितना हो सके अपनी बुद्धि को उसे बचाकर मत रखो, वरना तो उसमें जंग लग जाएंगे। अपने लिए जितना हो सके उतनी कठिन परिस्थिति को पैदा करो। उन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, उसको विश्राम मत दो। जितने दिन वह विश्राम में रहेगा उतना ही मोटी होती चली जाएगी, और जितना तुम उसे खर्च करोगे उतना ही वह पैनी होती चली जाएगी। देखिए, बात कोई बात नहीं है, लेकिन समय समय पर हम यह भूल जाते हैं। इसलिए याद दिलाने के लिए मैं पॉइंट्स आपके सामने लेकर आता रहता हूँ, जो है बहुत ही सिंपल, लेकिन उनकी गहराई बहुत ज़्यादा है। और ऐसे ही सिंपल सी हमारी छठी सी सीख है। एक मूर्ख आदमी अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखता, पर साधारण आदमी गलती करके सीखता है। लेकिन वही एक बुद्धिमान आदमी दूसरों की गलतियाँ देखकर उसी से ही सीख ले लेता है।
इसलिए जितनी गहराई से तुम सामने वाले की गलतियां देखकर और सुन सकते हो, उतनी ही तुम्हारे अनुभवों से बुद्धि भरी हो जाती है। तुम अपने जीवन में गलत डिसीजन लेने से बच सकते हो। एक बुद्धिमान आदमी हमेशा दूसरों के गुणों से सीखता है, उसे ईर्ष्या नहीं करता है, उससे जलन नहीं करता है, बल्कि वह उससे सीखने की कोशिश करता है। और वहीं पर एक मूर्ख आदमी जब दूसरों के गुणों को देखता है तो वह ईर्ष्या से भर जाता है, जलन से भर जाता है। हमेशा अपने अंदर ही अंदर वह जलने लगता है और खुद ही दुखों का वह कारण बन जाता है। क्योंकि ईर्ष्या दूसरों को नहीं जलाती, वह ऐसी आग है जो अपने ही अंदर आग पैदा करती है। वह ऐसी आग है जो हमें खुद को ही जलाकर राख कर देती है। अगर हम अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखते हैं, इन बातों को याद रखते हैं, याद रखने की बात है, हमेशा याद रखना चाहिए। यह नहीं कि इस वीडियो को सुनने के बाद इसको भूल जाओ, क्योंकि जब आदमी अपनी भावनाओं में बहता है ना, तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता, वह सब कुछ भूल जाता है। फिर बाद में याद आता है और फिर पछतावा भी होता है कि उसने यह काम नहीं किया होता और इस काम को कर दिया होता। तो इसलिए इन बातों को अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, अपने मन में पूरी तरह से सेट कर लें, कहीं पर लिख लें अगर याद ना रहे तो। और इसी तरह समझदारी पूर्वक अपने डिसीजंस लें और कोशिश करें कि बुद्धिमान आदमी भी, क्योंकि बुद्धिमान आदमी भी कभी ना कभी मूर्ख रहा होगा, लेकिन कुछ नियम अपनाने के बाद वह बुद्धिमान बना होगा। और यह सब वही नियम है, इसलिए इन्हें अपने जीवन में उतारें। सिर्फ सुनो मत, सुनकर चले मत जाओ। हमारे द्वारा बताई गई यह बातें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वह भी सीख पाएँ।